ये कहानी है एक गरीब लड़के विक्रम की, जो झोपड़ी में पला बढ़ा, लेकिन अपनी मेहनत और चाणक्य नीति के ज्ञान से अमीर बना। ये सिर्फ एक आर्थिक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, विवेक और नीति के सही प्रयोग की प्रेरक कथा है। विक्रम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उसका परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घर बर्तन साफ करती। स्कूल की फीस भरना तक कठिन था, लेकिन विक्रम में कुछ खास था, सीखने की जिद। एक दिन गांव के पुस्तकालय में विक्रम की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, चाणक्य नीति। वो किताब फटी हुई थी, पर हर शब्द ज्ञान से भरा हुआ था। उस दिन से चाणक्य उसके गुरु बन गए। नीति का पहला पाठ, स्वावलंबन। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। विक्रम ने फैसला किया कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे थोड़े पैसे आने लगे। वही पैसे उसने अपनी पढ़ाई और घर की जरूरतों के लिए खर्च किए। दिन भर स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात में पढ़ाई, यही बन गया उसकी जिंदगी का हिस्सा। नीति का दूसरा पाठ, सही समय का उपयोग। चाणक्य ने लिखा था, समय सबसे बड़ा धन है, जो इसे व्यर्थ करता है वो खुद को खो देता है। गांव के अन्य लड़के खेलने में समय बर्बाद करते, लेकिन विक्रम हर पल का उपयोग करता। परीक्षा में उसने जिला टॉप किया। गांव वालों की नजरें बदलने लगीं, कुछ प्रेरित हुए तो कुछ जलने लगे। लेकिन विक्रम का लक्ष्य साफ था, गरीबी तोड़नी है किसी भी हालत में। 12वीं के बाद विक्रम को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन वहां की फीस भारी थी। विक्रम ने चाणक्य की तीसरी नीति को अपनाया, संकट से मत डरो, वो अवसर का रूप होता है। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, अलग अलग प्रतियोगिताएं जीतीं और कॉलेज की टॉप कंपनी में इंटर्नशिप भी पाली। उसकी लगन और प्रतिभा ने उसे प्रोफेसरों की निगाहों में ला दिया। नीति का चौथा पाठ, धन को जोड़ो, खर्च नहीं। कॉलेज के बाद विक्रम को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में 35,000 रुपए महीना मिलता था, लेकिन विक्रम ने चाणक्य की इस बात को गांठ बांध ली थी, धन को दिखाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए कमाओ। हाँ, बाकी लोग महंगे मोबाइल और कपड़ों पर खर्च करते, विक्रम निवेश, बचत और स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ता रहा। उसने छोटी रकम से निवेश शुरू किया और धीरे धीरे एक सशक्त पोर्टफोलियो तैयार किया। नीति का 5वां पाठ, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। विक्रम ने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। वो हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ता, बिजनेस, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मार्केटिंग और सबसे ज्यादा चाणक्य नीति। कुछ वर्षों बाद उसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चाणक्य कहते हैं, जो विष को अमृत बना ले वही सच्चा नीतिज्ञ है। विक्रम ने हर असफलता से सबक लिया और अपनी टीम के साथ बिजनेस को खड़ा किया। कुछ ही सालों में विक्रम का स्टार्टअप करोड़ों का हो गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू छपने लगे। लोग उसे नई पीढ़ी का चाणक्य कहने लगे। लेकिन विक्रम कभी घमंडी नहीं हुआ। उसने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी, एक स्कूल और गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। उसका सपना था, हर गरीब बच्चे को वही चाणक्य नीति पढ़ने मिले जो मुझे मिली। एक दिन विक्रम अपने उसी गांव की पुस्तकालय में गया, जहां उसने पहली बार पटी सी चाणक्य नीति की किताब पढ़ी थी। उसने उस पुस्तक को बड़े सम्मान से उठाया, माथे से लगाया और वह लिखा, यही किताब मेरी अमीरी की असली चाबी थी। निष्कर्ष, विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि एक चुनौती है। चाणक्य नीति के सिद्धांत, स्वावलंबन, समय का सदुपयोग, धन की समझ, संकट में अवसर देखना और ज्ञान की साधना, इन सब को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है।
यदि आप भी गरीबी से अमीरी की यात्रा करना चाहते हैं तो चाणक्य के विचारों को सिर्फ पढ़े नहीं, जीना शुरू करें। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।